स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो आज की जो वीडियो होने वाली है किस सब्जेक्ट के बारे में होने वाली है, सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। वो होता है सोलर डेस्टिलेशन। सोलर डेस्टिलेशन क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसकी वर्किंग कैसे रहेगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, जो सोलर डेस्टिलेशन है उसकी जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि सोलर डेस्टिलेशन एक जल शोधन प्रक्रिया है। जल शोधन मतलब जल का प्योरिफिकेशन करने वाली एक प्रक्रिया है जो पानी को वाष्पित मतलब वेपर में कन्वर्ट करती है और संघनित मतलब कंडेंस। संघनित का मतलब क्या होता है, जब वेपर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड रूप में। वेपर रहती है वो पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं अपन संघनित मतलब कंडेंस करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करती है। इसका उपयोग खारे पानी या कम गुणवत्ता वाले भूमिगत जल से ताजा पानी बनाने के लिए किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सोलर डेस्टिलेशन एक जल शोधन मतलब जल की प्योरिफिकेशन करने वाली एक प्रोसेस है जो पानी को वाष्पित मतलब वेपराइज और कंडेंस। देखो कंडेंस क्या होता है, जब देखो हम पानी को हीट देंगे तो पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और जब ये वेपर कन्वर्ट क्या है, किसमें होगी, पानी में होगी, तो उसी को हम बोलेंगे संघनित मतलब कंडेंस करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खारे पानी को शुद्ध करने में कर सकते हैं और जो कम गुणवत्ता वाला भूमिगत जल रहता है उससे ताजा पानी प्राप्त करने में कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि खारा पानी है आपके पास, खारे पानी को आप प्योर कैसे करेंगे, मतलब उसमें नमक रिमूव कैसे करेंगे। एब्सोल्युटली आप उसको गर्म करेंगे, ठीक है। जब आप गर्म करेंगे तो वो वेपराइज होगा, फिर आप क्या कर लेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट लगा ढांक देंगे, ठीक है ना। तो उस प्लेट पे कुछ बूंदें चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो नमक तो नीचे ही रह जाता है, जो बूंदें हैं अपनी वाटर की वो कहाँ रहती हैं, प्लेट की सतह पर चिपक जाती हैं। तो जो पानी है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया नमक से हमारे। तो यही रहता है खारे पानी को मीठे पानी बदलने की तरकीब। अब आते हैं कि भाई इसको जो उपकरण किस उपकरण की सहायता से हम मीठे पानी में कन्वर्ट करते हैं, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। तो नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं हम इसका कंस्ट्रक्शन। तो बने रहिएगा वीडियो में, बड़े धमाकेदार तरीके से हम इसको समझेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं कि सोलर डेस्टिलेशन वर्क कैसे करता है। तो भाई अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी है वो भी लिखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है हमें, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये जो दिखा ये लाइनिंग वाली चीजें, ये है इंसुलेटेड केसिंग अपनी। क्या है, इंसुलेटेड केसिंग। ये लगा है ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये जो दिख रही है आपको रेक्टेंगल शेप में, इसको बोलते हैं ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट। यहाँ से पानी को अपन डालने के बाद, इनलेट दिखा है ना, यहाँ से पानी डालने के बाद अपन क्या कर देते हैं, इनलेट पाइप को बंद कर देते हैं। और ये है अपना आउटलेट, ठीक है, जो यहाँ से पानी निकलता है। अब होता क्या है कि ये सूर्य है, सूर्य क्या करेगा भाई, हीट देगा, रेडिएशन देगा। तो रेडिएशन कहाँ आएगी, वो इस कांच के थ्रू, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, इसके थ्रू कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी सिस्टम में अपने। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, ये ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट। ये ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट क्या करती है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो ये क्या होगी, गर्म होगी, होगी कि नहीं होगी। गर्म होने के बाद ये हीट अपनी किसको दे देती है, ये जो पानी दिख रहा है इसके अंदर, इसको अपनी हीट दे देती है। पानी हीट देने के बाद क्या होता है, इवोपराइज्ड होता है मतलब भास्पित होता है। और भाप जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो भाप ऊपर टकराए किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से हमारे उसमें जाएगी, क्या नाम से, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब चाय बनाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं, अगर आप उसको ढक्कन से ढक देते हैं और कुछ देर बाद अपन ढक्कन देखते हैं तो उसमें पानी की बूंदें लग जाती हैं। तो उसी तरह ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पानी की बूंदें लग जाती हैं। और ये देखिए इसको कैसा इंक्लाइन बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि ये बूंदें हैं, जो ये बूंदें दिख रही हैं आपको ब्लू कलर में, ये क्या करेंगी कि ग्रेविटेशन के कारण कहाँ आएंगी, नीचे तरफ आएंगी, यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे लगा रहता है अपना आउटलेट, ये क्या करेगा, इस पानी को बाहर निकाल देगा। इससे क्या होगा, जैसे खारा पानी है आपका तो नमक नीचे रह जाएगा और जो पानी है वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा।
एक बार और अच्छे से समझ लीजिए किस प्रकार की वर्किंग रहेगी इसकी, कि ये सूर्य है, सूर्य क्या करेगा, अपना रेडिएशन देगा, हीट देगा, ठीक है। तो जो रेडिएशन है वो क्या करेगा, इस कांच के थ्रू, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू कहाँ जाएगा, सिस्टम में जाएगा। सिस्टम में ये जो चीज है इसको बोलते हैं ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट। ये क्या करेगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कर देगी, एब्जॉर्ब करके किसको देगी, अपनी वाटर को देगी। फिर वाटर क्या करेगा, एवोपराइज होगा, एवोपराइज होगा तो भाई एवोपराइज होकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। फिर क्या है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसका टेम्परेचर कम रहता है, जिससे कि ये फिर से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारा वाटर में, और ग्रेविटेशन के कारण ये इस तरफ आती है पानी की बूंदें, और यहाँ आउटलेट पे अपन को प्योर फ्रेश वाटर मिल जाता है। ये जो प्रक्रिया रहती है, यहाँ से भाप जो गई ऊपर, ठीक है, भाप ऊपर गई और ऊपर कन्वर्ट किस में हो गई, पानी में। तो भाप से पानी बनने की जो प्रक्रिया है वो उसको बोलते हैं अपन कंडेंसनिंग, या फिर संघनन, या फिर संघनित बोलते हैं, ठीक है, संघनित हो गई। तो अगर थ्योरी में संघनित आए तो समझ जाइए कि भाई संघनित का मतलब क्या है, कि भाप से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वाटर कन्वर्ट हो रहा है, भाप से सीधा पानी बन रहा है। तो अब आते हैं इसकी थ्योरी पे, कि थ्योरी किस तरह लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी थ्योरी। जो डायग्राम पढ़ा था उसकी हमने समझ तो ली थी, अब उसको थ्योरेटिकली किस तरह लिख सकते हैं भाई, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तो किस तरह करेंगे हम, तो वो भी हम आपको बताएंगे। भाई हम हैं तो चिंता करने की क्या बात है, हमारे होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो शुरू करते हैं इसकी थ्योरी बिना किसी देरी के। तो क्या कहती है थ्योरी, नंबर 1 पॉइंट आता है कि सनलाइट पारदर्शी कांच मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास में से होकर सिस्टम में प्रवेश करती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सनलाइट का रेडिएशन ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट एब्जॉर्ब कर लेती है तथा इसे हीट में कन्वर्ट कर पानी को देती है। अब क्या करती है, जो सनलाइट आ रही है उसके रेडिएशन को कौन ऑब्जॉर्व करेगी, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी, और किसको देगी, उसको हीट में कन्वर्ट करके वाटर को देगी। फिर क्या होगा कि जिससे पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, हीट लेने के बाद जो पानी है वो इवापोराइज हो जाता है, ठीक है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ये भाप ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकराकर पुनः पानी में बदल जाती है, मतलब कंडेंसिंग हो जाती है यहाँ पे, तथा यह पानी प्योर होता है। भाई देखो, जब वेपर जा रही है ऊपर तो भाई अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां थोड़ी वेपराइज होंगी, अशुद्धियां तो नीचे ही रहेंगी। तो जो अपन को वेपर के रूप में पानी मिलता है ना, वो प्योर होता है, जिसे सिस्टम के आउटलेट पर प्राप्त किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार रहती है हमारी सोलर डेस्टिलेशन का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन समाप्त होते हैं। अगली एनर्जी के साथ मिलेंगे अपन, कौन सी एनर्जी के साथ, विंड एनर्जी के साथ। वहाँ पे अपन पढ़ेंगे बड़े धमाकेदार तरीके से कि विंड एनर्जी क्या होती है और किस तरह वर्क करती है वो, ठीक है, विंड टर्बाइन क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ही फायदा होगा, है कि नहीं। जब आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा तो मज़ा आएगा। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं, बढ़ते हैं और आगे वीडियो में।